हेलो फ्रेंड्स, दी फिटनेस क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको हाइट के लिए कुछ और एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताई थी। उनसे अलग थोड़ी एक्सरसाइज है जिनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं कुछ सवालों का भी जवाब दूंगा जो कि मैक्सिमम पूछे गए हैं। तो सबसे पहले जो मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं कि हमारी हाइट कब तक ग्रोथ करती है, तो इसका सिंपल सा आंसर है, आप सभी को पता है, 18 ईयर मैक्सिमम तो नहीं कह सकते, तब तक हाइट बढ़ती है। लेकिन 18 से 25 एक और आपके पास टाइम होता है कि आपकी हाइट बढ़ सकती है उस टाइम। और उस टाइम आपको ये नहीं है कि आपकी नॉर्मली ग्रोथ होगी, आपकी नॉर्मल से ही कम ग्रोथ होगी, लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ होगी। और 25 के बाद थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है एक्सरसाइज या डाइट से हाइट बढ़ पाना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो आप बार बार पूछ रहे थे कि हाइट कब तक बढ़ती है। दूसरा कि जिम जाने से हाइट रुकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं रुकती। क्योंकि हमारे यहाँ पे चाहे घर वाले हो या दोस्त हो, किसी की हाइट छोटी हो तो उसको ज़रूर ये कहेंगे कि यार तू जिम मत जा, तेरी हाइट रुक जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम अपनी डाइट और एक्सरसाइज प्रॉपर ढंग से करें तो हाइट पे कुछ भी असर नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप सही प्रॉपर डाइट ले रहे हैं और सही ढंग से एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी हाइट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये कुछ दूसरा क्वेश्चन था दो कि लगभग पूछते हैं। इसके बाद बात आती है कि कुछ लोगों ने ये भी पूछा है कि डाइट कैसी होनी चाहिए। तो नॉर्मली जो भी 12 के बाद जिन लोगों के ये है कि उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो 12 साल के बाद वो एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको डाइट पे पूछना है तो उसमें क्या है कि जब भी आप लो डाइट लेते हैं कि अपनी बॉडी के हिसाब से पूरी डाइट नहीं ले पाते हैं, तो उस समय आपकी ग्रोथ रुक जाती है। वो चाहे आप एक्सरसाइज करते वक्त कर रहे हो या घर में कोई भी काम नहीं करते हैं और हल्का फुल्का खाना खा रहे हैं, तो भी आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाई थी कि आपका वेट कैसे गेन होना चाहिए। तो उसमें मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि आपको वेट गेन करने के लिए कितनी कैलोरी के दिन में डाइट चाहिए। उसमें मैंने वेट गेन के लिए बताया था। लेकिन अगर आप उसी फार्मूले को अपने वेट से 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी दिन की कैलोरी आ जाएगी कि आपको कितना डाइट दिन में लेना चाहिए। उसका 25 से 30% आपको प्रोटीन लेना है, बाकी मिनिमम आपको 15% फैट रखना है, और बाकी जो आपका बचेगा वो कार्बोहाइड्रेट लेना है। तो इस तरीके से आप अपनी डाइट ले सकते हैं। और ये 3-4 जो मेन क्वेश्चन थे जो बार बार पूछे जा रहे थे, तो इनके बारे में मैंने आपको बताया। और अब मैं आपको वो 5 एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा जो कि आपको रेगुलर करनी है, जिनमें से 2 एक्सरसाइज मैं आपको सिर्फ बोल के बताऊंगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई इक्विपमेंट नहीं है। तो जो पहली एक्सरसाइज है वो हैंगिंग एक्सरसाइज है। आप किसी भी पोल पे लटक के कम से कम 3 से 4 सेट इसके लगा सकते हैं। अगर आप मान लो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 3 बार हैंगिंग एक्सरसाइज कीजिए, और आपको 15 से 45 सेकंड तक हैंगिंग एक्सरसाइज करनी है। तो जिससे कि आपकी जो मसल की ग्रोथ है, जो आपकी हाइट की ग्रोथ है, वो इम्प्रूव होगी और आप पहले से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर पाएंगे। तो ये पहली एक्सरसाइज है। अगर मान लो आप 2 से 3 हफ्ते लगातार हैंगिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं या ज़्यादा टाइम तक कर रहे हैं तो आप इसी के 5 सेट लगा सकते हैं। आप टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा रखिए, मतलब 45 सेकेंड मैक्सिमम। तो ये पहली एक्सरसाइज है जो आपको करनी है। एक्सरसाइज जो हमारी है वो है रस्सी कूदना। अगर आप रस्सी कूदते हैं तो आपकी, अगर आप ओवरवेट हैं तो भी आपके लिए फ़ायदा है, अगर आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी फ़ायदा है। क्योंकि जब आप कोई फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो आपकी मसल आपको सपोर्ट करेगी, और अगर आप अच्छी डाइट लेंगे तो आपकी मसल स्ट्रॉन्ग बनेगी, जिससे कि आपकी हाइट और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी और आपकी मसल और आपके बॉडी फंक्शन ठीक रहेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो ये एक्सरसाइज आप शुरू कर लेते हैं तो आपके इसके शुरू करने के बाद आपको डाइट भी अच्छी लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर मान लो आप डाइट कम कर देते हैं या डाइट ठीक ढंग से नहीं लेते हैं तो उसके बाद ग्रोथ में थोड़ा सा फ़र्क होता है। क्योंकि जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो सिर्फ हम 30 मिनट करते हैं, और बाकी के 23.5 घंटे या 23 घंटे हमें क्या करना होता है, हमें न्यूट्रिशन लेनी होती है और प्रॉपर स्लीप लेनी होती है। अगर हम प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं तो भी हमारी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। तो कम से कम
8 घंटे आपको हर रोज़ नींद लेनी है। अगर आप 8 घंटे नहीं ले पाते हैं तो कम से कम 7 घंटे तो कंपलसरी है कि आपको ये लेनी पड़ेगी। तो जब ये आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखें। आपको रोप लगाने हैं 3 सेट, और पर सेट में आपको 50 से 60 बार रोप्स लगानी है। तो ये सेकंड एक्सरसाइज है जिसको आप अपनी एक्सरसाइज में करेंगे। जो मैंने पहले एक पार्ट बनाया था हाइट के लिए, उसमें जो मैंने बताई थी वो आप वीक के पहले दिन, और ये जो एक्सरसाइज आप दूसरे दिन कर सकते हैं, फिर वीक के पहले दिन वाली एक्सरसाइज, फिर दूसरे दिन वाली एक्सरसाइज। इस तरह से कि आप बोर नहीं होगे एक्सरसाइज में। तीसरी हमारी जो एक्सरसाइज है वो है फॉरवर्ड स्पाइन स्ट्रेच, जिसमें कि हम बैठ के एक्सरसाइज लगाएंगे। सबसे पहले आपको अपने पैर थोड़े खुले करने हैं, अपने हिप्स और शोल्डर से थोड़े बाहर आपके पैर रहेंगे, और आपको अपने हाथ आगे की तरफ फैला के आगे की तरफ बेंड होना है, और आपके हाथ नीचे टच नहीं होने चाहिए, आपके हाथ ऊपर ही रहने चाहिए, और आपको हल्का सा आगे की तरफ बेंड होना है, जिसको कि हमारी रीढ़ की हड्डी आगे की तरफ फॉरवर्ड स्ट्रेच हो। तो ये एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपको ग्रो करने में, आपकी हाइट को ग्रो करने में। तो इस एक्सरसाइज को आपको 3 सेट लगाने हैं। 3 सेट में जो आप 3 सेट लगाएंगे उसमें जो आप मान लो अभी से एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं या आपने अभी ये वीडियो देखी है, तो आप 3 सेट पहले लगाएंगे, और इसके आपको रेपिटेशन लगाने हैं 10। अगर आप मान लो मेरी पहली वाली वीडियो भी फॉलो कर रहे हैं और ये भी वीडियो फॉलो करना चाहते हैं, मान लो आप एक दिन छोड़ के एक दिन ये एक्सरसाइज करेंगे, तो इसमें आपको 5 सेट लगाने हैं। रेपिटेशन आपको 15 से 15 रखनी है, और 5 सेट टोटल 45 रेप्स आपको लगानी है। तो ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज थी। जो हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है वो भी हम लेट के ही करेंगे। इसमें आपको कमर के बल लेटना है और अपना एक पैर बेंड करना है अपने घुटने के पास, और अपना एक पैर ऊपर उठाना है, जिसको कि स्ट्रेट लेग राइज कहते हैं। और इस एक्सरसाइज को आपको 3 से 4 सेट लगाने हैं, और वही आपको रेपिटेशन यूज़ करनी है 10 से 15 के बीच। अगर मान लो आप बिगेनर हैं, पहली बार ये वीडियो देख के फॉलो कर रहे हैं, जो हमारी पहले वीडियो फॉलो कर रहे हैं वो भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप पहले फॉलो कर रहे हैं तो आपको इसी के 3 सेट लगाने हैं और 10 रेपिटेशन लगानी है। और इसके अलावा आपको ये दोनों पैर की लगानी है, मतलब एक पैर के 3 सेट लगाने हैं, फिर दूसरे पैर के 3 सेट लगाने हैं। इस प्रकार आपको ये एक्सरसाइज पूरी करनी है। इससे लास्ट की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है अल्टरनेट लेग किक। इसमें हम खड़े हो गए एक्सरसाइज लगाएंगे। इसमें आपको नॉर्मली अगर आप पहले भी लेग की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप साइड के हैंड यूज़ कर सकते हैं। मान लो लेफ़्ट पैर और राइट हैंड यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम मान लो पहले एक्सरसाइज नहीं लगा रहे हैं तो लेफ़्ट हैंड और लेफ़्ट लेग यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं लगा रहे हैं तो आप वही सेम पैर और सेम साइड के ही हाथ का इस्तेमाल करें, ताकि आपका बैलेंस ठीक ठाक बना रहे। तो इस एक्सरसाइज के आपको पर लेग की करीबन 10 किक्स लगानी है, और फिर दूसरा पैर स्विच करना है, उसके भी आपको 10 किक्स लगानी है। इस प्रकार आपको ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। इसके बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे फेसबुक पेज पे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि फेसबुक पेज पे मैं लगभग ऑनलाइन रहता हूँ, वहाँ पर आपका जवाब जल्दी दे पाऊँगा, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको जल्दी अपना आंसर चाहिए तो आप हमारे फेसबुक पेज पे पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं शायद रिप्लाई लेट दे पाऊँगा, लेकिन रिप्लाई ज़रूर दूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।